हाय, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस जो ये बीमारी पूरे दुनिया में फैली हुई है उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे हम लोग इस कोरोना वायरस से बचें। तो पहली बात यह है कि ये दो तरह के तरीक़ों से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। एक ये है कि हमें खुद को बचाना है, दूसरा है कि हमें दूसरे को बचाना है। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें खुद को कैसे बचाना है। खुद को आप कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा रेगुलरली अपना जो हाथ उसको धोना है। और हाथ धोने का तरीका क्या है, हाँ, अपने हाथ को हमेशा आपको हर 20 से 30 मिनट के बाद साबुन से और पानी के साथ धोना है। डू इट रेगुलरली। और दूसरा क्या है, आप अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखना है। यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस, क्योंकि अब हम इंडिया में देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में पूरा बुरी तरह से फैलता जा रहा है। तो हमें 1 मीटर से 3 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखनी है। जो भी मास गैदरिंग है, जैसे गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर या कोई शादी है, कोई पार्टी है, उसको अवॉइड करना है। बसेस में इकट्ठे नहीं खड़ा होना है, दूर रहना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है और इसको निभाना है, ताकि ये हम अपने, अगर हम लोग बीमार हैं, हम दूसरे को ये बीमारी ना फैलाएं। तीसरा जो है कि हमें अपना जो हाथ है, इस हाथ को आँख में या नाक में या मुंह में नहीं लगाना है, अननेसेसरी नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना भी है, या खुजली आई है, या नाक खुजलना है, या हाथ लगाना है, तब आप पहले हाथ धोइए साबुन और पानी से, तब हाथ लगाइए, तब अपने हाथ अपने आँख को लगाइए। और अगर आपके पास साबुन या पानी नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर जो है, अगर अवेलेबल है, जिसमें अल्कोहल है, उससे हाथ धो के तब आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि आप ये जो इन्फेक्शन है दूसरे को हम कैसे बचा सकते हैं। आपको एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और दूसरे को भी बचाना है। अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है और दूसरे को सेव भी करना है। दूसरे को कैसे सेव करेंगे हम? अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या गले में दर्द है, तो ये जो अभी मैंने 4-5 चीजें बताई, ये सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं कोरोना वायरस के। तो आप जरूर अपना मास्क पहनिए, ताकि जब आप छींकें या खांसी करें या बात करें, जो वायरस है वो बाहर ना फैले। क्योंकि ये जो वायरस है, जब हम खांसते हैं तो ये आपके आसपास नीचे आ जाता है। कि आप अगर खांस रहे हैं तो टेबल के पास आ जाएगा, या अगर आपके सामने 1 मीटर से 3 मीटर से नजदीक कोई बंदा खड़ा है तो उसके मुंह पे जाएगा। तब ये आप उसको अपने हाथ से टच करोगे, फिर ये नाक से, मुंह से या आंख के रूट से इंसान के अंदर जाता है। तो हमें ये मेंटेन करना है डिस्टेंस 1 से 3 मीटर। और जब भी हम खांसे या स्नीज करें या बात करें, अगर हमें ये सिम्टम है तो मास्क पहन के रखिएगा जरूर। दूसरा है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, अपने आप को जरूर आइसोलेट कीजिए। अभी हम देख रहे हैं कि लोग जो है क्वारंटीन से बच रहे हैं और झूठ मूठ बहाने मार रहे हैं। तो मैं ये आग्रह करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि ये सिर्फ आप ही का इशू नहीं है, ये पूरी कंट्री का इशू है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सिम्टम है, हमारे पास गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए। आपको टीम आके बात करेगी और आपको क्वारंटीन में या जो भी एडवाइस करना होगा वो आपको करेगी। या आप किसी भी जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल इसके लिए अपॉइंट किए हैं, वहां जाइए, डॉक्टर से मिलिए। अगर वो बोलता है आपको कि आपको क्वारंटीन होना, आइसोलेट होना, तो प्लीज आइसोलेट हो जाइए। क्योंकि अगर ये आपके पास अंदर वायरस है, आप कैरियर हो, और अगर आप पूरे सोसाइटी में घूम रहे हो तो आप तो इन्फेक्टेड हैं और आप पूरे सोसाइटी को भी इन्फेक्ट करोगे। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को आइसोलेट करके रखो, अगर आपको ये एक भी लक्षण इनमें से पाया जाता है। अब भाई कि आपको कैसे खांसना है। जब भी आप खांसे या आप स्नीज करें, एक टिश्यू पेपर लेना आपने, उसको अपने मुंह के सामने रखना और उसके ऊपर ही आपने खांसना या स्नीज करना है। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आपको अपने जो ये एल्बो को फोल्ड करके, जो इसका फोल्डर है, उसमें आपको खांसना है या इसमें आपको स्नीज करना है, ठीक है। खुले ओपनली ये चीज नहीं करनी है। तो ये कुछ 4-5 टिप्स हैं जिससे हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। अब तीसरा बात है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें क्या टिप्स हैं। जब भी आप ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवल में भी एक खतरा रहता है कि अब यू नेवर नो कि वहां से किसने ट्रैवल किया, हो सकता है वो जिसने ट्रैवल किया वो कैरियर हो। तो मैं वहां एडवाइस ये करूंगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो मास्क पहन के रखें, नंबर 1। नंबर 2,
अपना हैंड सैनिटाइजर हाथ में अगर है आपके पास तो उसे हर 20-30 मिनट में उसे अपना हाथ साफ करके रखिए, जिस चीज को भी टच करेंगे आप, ठीक है, उसके बाद अपना हाथ साफ रखिए। और वही एडवाइस है कि आप नाक, आंख और अपने मुंह को हाथ से टच नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप बैठे, एयरपोर्ट पे बैठ रहे हैं या बस स्टैंड पे हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे हैं, तो कम से कम दूसरे बंदे से 1 से 3 मीटर का आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप ट्रैवलिंग के वक्त इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपके सामने कोई पेशेंट, कोई बंदा ऐसा है जिसको ये सिम्टम है, आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक तो दूर बैठे, उससे उसके पास ना जाइए, उसको उसी को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो दूर रहे और उसको मास्क पहनने के लिए बताइए जरूर। ये आपको ट्रैवलिंग के लिए। अब तीसरी बात है कि जो हमारे घर में, अब घर में इसमें कैसे, घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको कैसे बचना है। अगर घर में कोई भी बंदा आपका इस ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे क्या बोला मैंने, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द अगर किसी को है, और अगर ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, कंटैक्ट की हिस्ट्री है, फॉरेनर के साथ ट्रिप किया है उसने, या फॉरेनर के साथ कंटैक्ट में, या कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव के साथ उसका टच में रहा है, या वो हेल्थ वर्कर है, तो आप घर में भी इस चीज को लागू कर सकते हैं। अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलरली घर में आपके पानी होता है, साबुन होता है, रेगुलरली अपना हाथ धोते रहिए, ठीक है। और ये आंख, नाक और मुंह को टच करने से बचिए। ये कुछ टिप्स हैं जिस वजह से, जिसके कारण हम लोग खुद भी बच सकते हैं और हम दूसरे को भी बचा सकते हैं। सोर्स इन्फेक्शन का ये भी है जो हम लोग, जिसपे हम कभी तवज्जो नहीं देते हैं, कभी सोचते नहीं है, वो क्या है, वो आपका मोबाइल हो सकता है। हम लोग मोबाइल की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते, और मोबाइल इज अ बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वेदर इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। आपने अगर ग्लव्स पहन भी लिया है, लेकिन ग्लव्स के ऊपर आप अपने मोबाइल को यूज करते हो तो आपको उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने ग्लव्स पहना हुआ है अपने आपको बचाने के लिए, लेकिन आपने मोबाइल ले लिया, और मोबाइल में वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है जो आपके ग्लव्स को इन्फेक्ट करेगा, और वो जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को भी फैल सकता है। तो या फिर आपका पेन है, जब आप पेन यूज करते हो, ये भी जगह जगह लोग इसको पड़ा होता है, टेबल पे पड़ा होता है, चेयर पे पड़ा होता है, तो ये भी एक सोर्स इन्फेक्शन का है। अपना मोबाइल, पेन, बटवा, जो वॉलेट होता है, ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो इसको प्लीज, जब भी आप हॉस्पिटल से या बाहर से आप घर जा रहे हैं, तो इसको मोबाइल को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। जो लो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, आप उसको कॉटन से लेकर इसको साफ कर सकते हैं, आप इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको नेसेसरी नहीं है पेन को घर ले जाना, जो आप ऑफिस में आपने पेन यूज किया उसको ऑफिस में ही रहने दो, उसको घर मत ले जाइए। या मोबाइल तो लेना जरूरी है, लेकिन मोबाइल को अगर लेके जाना है तो उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन जो आपने बाहर से लिया है ये आपके घर में जा सकता है। घर में आपका बच्चा देखता है, बीवी देखती है, बाप देखता है, टच करता है, उन सबको इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड यू कैन प्रिवेंट इट। आप इसको बचा सकते हैं कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होना चाहिए, लेकिन उस पैनिक को गलत तरीके से हम लोग पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, अब देख रहे हो कि जो भी जिस बंदे को भी ये कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो हम उसको सोसाइटी में रहने दे रहे हैं, सोसाइटी से अलग कर रहे हैं, तो जब तरह तरह की हम ये चीजें कर रहे हैं, तो ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन सो दैट यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ एंड अदर्स, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है। जो अभी टिप्स मैंने आपको पहले बताई थी, उस टिप्स पे आप कायम रहिए, खुद को भी बचाइए और दूसरे को भी बताइए। दूसरी चीज ये है कि हम ये लोगों में ये कंसेप्ट है, मिथ है कि जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया वो बचेगा नहीं, उसकी डेथ 100%, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जिन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है, जितनी सारी कंट्रीज में भी या इंडिया में भी हुआ है, अभी तक जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। इंडिया में अभी डेथ रेट बहुत कम है। अभी तक आज जो है 230 या 235 के आसपास हमारे पास जो केसेस इंडिया में है, उनमें डेथ सिर्फ 4 लोगों की हुई है। तो डेथ रेट बहुत कम है। और अगर हम इसको ग्लोबली देखा जाए, जो चाइना में हुआ है, तो सिर्फ डेथ रेट जो है 3% के आसपास था। वो रिकवरी रेट जो था वो ज्यादा था। हाँ, इसमें खतरा क्यों है, पैनिक क्यों है, क्योंकि ये जल्दी फैलता है। तो इसी फैलने को, इसी चेन को हमने इसी स्प्रेड को हमने बचाना है, इस चेन को हमने ब्रेक करना है। वो कैसे ब्रेक करना है, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ऑलरेडी दे चुका हूं आपको टिप्स, उससे हमें इसको ब्रेक करना है।
पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता कि अगर आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को ये कोरोना वायरस के सिम्टम आते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचिए कि जिसको हो रहा है आप उसको इग्नोर करेंगे, घर से निकाल देंगे या उसके पास जाएंगे नहीं। ये ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को हो रहा है तो उसकी हमें हेल्प करनी है, खुद को प्रिकॉशन लेना है और उसकी हेल्प करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टोल फ्री नंबर दिया है। अगर आपको पास कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं आ रहा, तो आप उस पर कॉल कीजिए, वहां से टीम आएगी और उसकी हेल्प जरूर करेगी जो आपको, जिस पे आपको शक है। ठीक है, उस बंदे को आइसोलेट करना जरूरी है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया, किसी भी एक बंदे में अगर ये इग्नोर करेंगे, अगर वो सोसाइटी में गलती से चला गया तो वो और लोगों को इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है, उसको गाइडेंस करनी है, उसको कि उसको कैसे करना है। और अगर किसी में पॉजिटिव आ भी जाता है, अगर आपने कोई बंदा क्वारंटीन में है, घर में आइसोलेटेड है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसमें भी घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टोल फ्री नंबर दिए हैं, या जो हॉस्पिटल असाइन किए हैं, जैसे RML हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, हमारा एम्स है, वहां आप कॉल कर सकते हैं। जगह जगह पे उनके नंबर, उनके जो नोडल ऑफिसर हैं उनके नंबर हैं, उनके नंबर घुमाइए, आपको टीम खुद आएगी, उस पेशेंट को, उस बंदे को लेके जाएगी और जो एरिया है, जिस एरिया में वो रहते थे, उसको फ्यूमिगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद करेगी। MCD है या बाकी लोग हैं जो गवर्नमेंट के हैं, वो खुद करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस टाइम हमें सबको यूनिटी रखनी है, हम सबको एक इकट्ठे काम करना है। अगर हम लोग इस वक्त अलग अलग हो गए, बिखर गए, तो हम लोग इसको हरा नहीं पाएंगे। हमें अलग रह के ही, आइसोलेट रह के ही, एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही एक दूसरे की हेल्प करनी है और इस बीमारी को हराना है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस टाइम मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पुलिस हो, जो भी एसेंशियल सर्विसेज इस वक्त अभी काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और ऑल द बेस्ट करना चाहूंगा और उनके लिए एक ताली भी मारना चाहूंगा जो वो काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर काम करना है ताकि हम कोरोना वायरस को हराएं। थैंक यू।